कराई नवनीरदाभा सीतामणा दुर्गमुखलाधर पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीहरिः जब तक मूल नहीं होगा तब तक ये द्रवित मनुष्य का जल आप नहीं आएगा और ममता आएगा। तब जब भगवान से करने में हमारा मस्तक झुक जाएगा निर्भमान होकर, तो समय क्या होगा कि हृदय द्रवित होगा। तो द्रवित हुए हृदय का जो जल है कलिल, ये नैनी के द्वारा मुसलकर जीवन को प्रभावित कर देगा, जीवन को भिगो देगा, खींच देगा। तो नारायण नारायण समाचरण चले गलाए हुए नहीं भाषा जीवन नहीं जले ऐसा हुई अहंकार चले शासन नाशन झूला लुटाए भांगा सवेले नारायण शरण चले न एक अहंकार के ऊंचे आसन पर अचल बैठा अहंकार उससे अकेले अहंकार के ऊंचे पहाड़ पर ऊंचे आसन पर मैं बैठा। महाराज ये करो उस पहाड़ को तोड़ डालो, भांगे सबले जल पूर्वक उस पहाड़ को चूर चूर कर दो, उस शासन के आसन को घोड़ा लुटाए फूल काट मेरे अहंकार के शासन आसन से बलपूर्वक चूर चूर करके और धूल साथ कर दो, धूल में मिला दो। चलो अपने चरण सन में मुझको झुका दो। चूरे गर्भ करी व्यस्त जीवनी भरागृह शून्य समूह दूर कर्म जुगे से मेरा सही अतलो समबदलार पूजा जमे जाय नदी चलो बड़ी सुंदर बात ये कही महाराज। वो कहते हैं चूलेगा गर्भ करी व्यस्त जीवन, व्यस्त जीवन में किस बात से लेकर मैं गर्भ करी, जिस जीवन में कुछ बनाया नहीं अर्थहीन जीवन में कुछ बात को लेकर मैं गर्भ करूं। बोलो तुम्हारा तो भरा घर है नहीं, धन है, दौलत है, पुत्र है, पौत्र है, मान है, संपत्ति है, पद है, अधिकार है, कीर्ति है, पद तो करते हूँ भरा गृह तुम आदि होने घर भरा है, सब तुम्हारे बिना तो सुना है। जब घर में तुम नहीं हो तो तुम्हारे बिना सुना घर, फिर मैं किस बात का गर्व करूं। लेकिन नाथ जीवन करी दूधे से मोर आते न चले, जीवन से संध्या आ रही तो कहता है कि मेरे जीवन के कर्म अपने असल पहाड़ में सब डूब गए, अर्थात मेरे जीवन भर अहंकार को किया नहीं। हमारे दिनेर पर में दूधे से आत्म अचल है, मेरे गुण से कार्य कर्म, मेरे जीवन के कार्य कर्म इस अहंकार को पहाड़ में डूब गए, उसी में रंग गए। अब संध्या दुरार पूजा देने जाए में भी फैले, इस संध्या काल से मेरी पूजा का नाश विफल मत कर देना। पूजा का फल क्या मांगा है से मार पर पहले। तो कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को जब अपनी बुराई के लेकर के बुराई का ध्यान होने लगे, तो बुराई के लिए जब पश्चाताप होने लगे, तब स्वाभाविक भगवान के सामने उसकी आठ पुकार निकलती है। और ये आठ पुकार जब निकलती है, आठ पुकार जब निकलती है विश्वास के साथ, तुरंत भगवान सुन लेते। सुगुणाकार तुझे सुगुणाकार भजते नाम भाष क्या गुरु समुद्र समुद्र होता है।
ये आर्त पुकार उसके द्वारा नहीं निकलती। प्रबुद्ध नराधम, उस नराधम के द्वारा ये आर्त पुकार नहीं निकलती। ये नहीं होता भगवान के सामने। पर जब दुष्कर्म में दुष्कर्म बुद्धि होती है और मन में एक पश्चाताप से आग जलती है और उससे बच नहीं सकता पाप से, तब वो समर्थ प्रभु की ओर जाकर एकांत भाव से पुकारता है, नाथ मेरे शरीर से मृत को बचाने वाला और कोई है, तो सचमुच कोई नहीं है। उस अवस्था में जरे लगाने वाला कोई है नहीं। सब भूलना करते हैं पास बैठने में, जब तक हमारा पाप चौड़े न आवे तब तक तो सब साथ है। और कभी पाप की हिस्सा मिलने लगे तो भगवान तो कहेंगे भी तुम्हारे आत्मा तो हमको साथी थी। और जीवात्मा के रूप से कहीं सूक्ष्म देह के द्वारा न भोगने कर दी गई भोगेंगे भी। दूसरा कौन भोगेगा? पर संसार में कोई साथी नहीं मिलेगा हमको ये कहने वाला कि हम तुम्हारे ही बोले तुम्हारे तो हैं, पर इस बात को प्रकट न करना, देखो हमारी बदनामी हो जाएगी। तो चारों बदनामी को सिर ले लेने वाले वो भगवान हैं। तो उस समय मनुष्य की आर्त पुकार निकलती है। ये रविंद्र की आर्त पुकार बड़ी अच्छी लगे नहीं। तो ये चीज दो चीज की आवश्यकता है। बहुत ये समझने की बात है, फिर मार्ग की बात करनी चाहिए। सबसे ले लेना, असावधान न रहना मार्ग में, नहीं तो मार्ग कैसा भी हो प्रमाद होगा और रस्ते में तो साथ नहीं होगा तो गिर जाएंगे, खाने को मिलेगा नहीं, किसी घरों में जा गिरेंगे, मर जाएंगे। तो पहली चीज तो है ये दैव संपत्ति के दिन इंद्रियों के विकार से बचना, मन से भगवान की ओर लगाना और ऐसे सारे कार्यों से, पांचों इंद्रियों के सारे कार्यों से जहां तक हो बचकर रहना और बचकर अपने को रखना जिसमें विकार के लिए गुंजाइश न हो। दूसरी चीज अपने साध्य में जो हमारा इष्ट है इसमें और अपने साधन में सभी भी हीन बुद्धि न करना। इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे उससे ही नहीं, दूसरे नीचे और ये हमारा वो क्या, ये नहीं। अपने में हीन बुद्धि नहीं, अपने इष्ट भगवान राम के लिए किसी ने पूछा, जिसे कहा कि नहीं पता नहीं ऐसी तुम हुई बात है कि भाई तुम्हारे राम जो है तो 12 कला अवतार हैं, तो थोड़े कला अवतार हैं, तो तुम राम ही को भक्त हो तो तुलसीदास जो प्रसन्न थे, बड़े खुशी हुए। सूत्र की 16 कला है, तुम उस बात को तो बोलोगे, ये तो मैंने सुनी नहीं उन्होंने। और कहने लगे कि हैं हमारे राम 12 कला अवतार हैं, हम तुमने दशरथ पुत्री मानते थे, यही बोल के भरते थे तो तुमसे 12 कला अवतार बताते हो, बड़ी अच्छी बात है। ये भय अपने मन में रखे और भगवान से प्रार्थना करे कि हमारी यात्रा को आप निर्विघ्न चलाओ। और यात्रा में सबसे अच्छी बात है ये है, यदि हम कर सके किसी भी यात्रा में, किसी भी प्रकार की ये साधन की यात्रा में एक बात अगर हम कर सकें तो ये सर्वोत्तम है, वो ये सब प्रकार सुरक्षित है। ये कि जिसको हम कहना चाहते हैं उसके साथ हम, जिसको हम कहना चाहते हैं ये यात्रा के लिए चल कर तो हमारे साथ होगी, इसकी सन्निधि में हम चल रहे हैं, इसकी देख रेख में हम चल रहे हैं। हमें केवल उसी को याद रखते हुए चलना है, उसी में मन लगाए हुए चलना है, उसी के त्यागते हुए चलना है, उसी को भजते हुए चलना है, तरफ साधना नहीं। तो प्रतिज्ञा करके घोषणा करता है वो अपनी तरफ से, वो क्षेमम वहां अहम वहां भार धोना
दहन का अर्थ धोना, दहन कैसे धोने को, तो भगवान धोने का जिम्मा लेते हैं, जो चीज से धोने का, जो तुम्हें मिला है उसको बचा देने का भार हमारा। तुम निश्चिंत रहो, अपना तुम्हारे किसी चोर डाकू को नहीं आने देंगे, तो छीनने वाले को, लूटने वाले को, चुराने वाले को बिल्कुल नहीं आने देंगे, हमारा पहरा रहा। और ये भार हम स्वयं लेते कि सिपाही को नहीं भेजेंगे, सिपाही नहीं भेजेंगे, हम स्वयं रहेंगे पहरे पर, नहीं आने देंगे। और भाई जो तुम्हें आवश्यक है इसका जुगाड़ हम कर देंगे, वो भी भार हम लोग हम ढूंढ के ले आएंगे। ये कथा आती है ठीक उत्कल प्रांत की, कहाँ तक ठीक बात हम नहीं जानते, पर बात बड़ी अच्छी और वो बात है लौकिक, इसलिए तो यदि न समझे कि गीता क्या सका ये नीचा अर्थ है, भगवान के लिए नीचा ऊंचा कोई नहीं। सुनंद दादा को दूसरी दिखा सकते हैं और अनंत ब्रह्मांड को विद्युत भी कर सकते हैं अपने रोम रोम में, और सबसे परे भी रह सकते हैं। इसलिए भगवान में सारे अर्थ खटते हैं। भगवान का ये जो खेल सब अर्थों में हम ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। सब नीचे आंख लेने वाला खुद नीचे आइए, ये अलग बात। तो उत्कल के ब्राह्मण रहे, फिर बड़ा बिचारे दरिद्र, ये पुरी के पास एक गांव में तो गीता पाठ करते थे उड़िया महाराज, तो घर में जरा अभाव रहता था, सब पाठ जरा रोज करते, तो करते तो ये जब श्लोक सामने आता, अनन्या चिंतयन् मामि गुणा पर्युपासते तेषाम् इत्यादिस्तानां योगक्षेमं वहामि हम, तो उनके मन में कुछ संदेह जागने लगा, ये बात कुछ रोचक से लिख दी। अब मनुष्य क्या करता, अपने को तो नहीं तोलता, और दूसरा क्या करता ये तोलता। अब अनन्या चिंतयन्तो माम है पर्युपासते, ये उनमें आया तो नहीं आया, तो शायद उन्हें देखा और नहीं देखा, पर योगक्षेम का भगवान ने वहन नहीं किया, ये उन्हें देख लिया, ये उनसी बात होती है। ये देख लिया तो एक दिन मन में ज्यादा रोष आ गया, रोष आया तो समझा कि भगवान ने तो भगवान की बात सच्ची होती है, बात भगवान के गीता भगवान के मान लिया आज तक, अगर ये बात होती है तो ये बात दार्जिन ऐसे देखती, तो हड़ताल लगा दिया। हड़ताल से पहले रबर रुबर तो था नहीं, हड़ताल तो सभी हुआ करते थे, तो हड़ताल लगा दी, मानो उस पंक्ति को शब्द को काट दिया। अब मन में बड़ी मेरी वजह हमने काट दिया, हमने बहुत बुरा किया, ये तो भगवान के वचन, भगवान में झूठे हो नहीं सकते, भगवान के वचन काटने पर मन में विश्वास और बढ़ने लगा कि काट दिया, ठीक नहीं किया, तो भगवान के वचन हमारी भूल होगी, हमने कहीं ठीक से चिंतन नहीं किया होगा, चिंतन करें तो चिंतन करते हुए निकले बाहर, इनका चिंतन आज परिपक्व सा होने लगे। पीछे से कई गाड़ी में सामान भरा हुआ, खाने पीने का, चावल दाल आटा घी नवालू क्या क्या, और इस छोटा सा सुकुमार बालक, बड़ा मनोहर बड़ा सुंदर सुकुमार, ये ब्रह्मचारी बटू आया। अब उसके यहाँ तटकड़ी पर लगी हुई खून बह रहा है, उसने आगे कहा, माता जी पंडित जी ने सामान भिजवाया, इससे रखवाओ। पंडित जी कहाँ से भिजवाया? बोले एक जगह गए थे, उनको मिल गया बहुत, उन्होंने कहा कि तुम पहुंचा आओ घर पर और हम पीछे आते, तो रख लिया। बोली बेटा ये तो भिजवाया था तो ठीक है, तो तुम्हारे खून कैसे बह रहा है, चोट लग गई? बोले मैया क्या बताऊं, पंडित जी ने मार दिया। पंडित जी ने घायल था। बड़ा दुख ब्राह्मण को हुआ कि ये पंडित जी हमारे बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं, बड़े सदाचारी हैं, इनमें निर्दयता है नहीं और ये क्रूर हृदय नहीं, इन्होंने छोटे से कुमार बच्चे को कैसे मार दिया, उनको दया नहीं आई। लंबा सा बच्चा इसके देशी प्रेम मरता है, क्यों नहीं मरा है, वो तो प्रेम गिराने वाला है। उसने कहा बेटा बैठ, मैं तो 2-3 साफ करती हूँ, पट्टी बांधती हूँ,
पंडित जी को आने दे तो नहीं भैया मुझे दूसरा काम है। अब उनके तो एक काम है नहीं, लाखों काम लगे सारे विश्व का चिका चिका देखना रहता है। चल चल दिए थोड़ी देर में पंडित जी ने देखा कि ठंडी की दोनों की छाग लगी है, क्या हो गया। ब्राह्मण खींची बैठे, बड़ा दुख हुआ ब्राह्मण को, ऐसी निर्णय था पंडित जी ने की। और उसके मारने के बाद फिर से काम किया, घर लाके पहुंचा दिया इतना सामान। आने दो पंडित जी से, तो वो बैठे पीछे जी पंडित जी आए तो पंडित जी बच्चे लगे छीनने। तो इतने निर्दय हो गए कि राक्षस के बच्चे कहाँ से आ गए, ब्राह्मण के घर पैदा हुए और किसी राक्षस हो गए, क्या हुआ। और इसने कहा हुआ क्या देवी, क्या क्या हो गया आज। सामने देख सामान भरा पड़ा है बहुत सारा। उसने कहा सामान ये कहाँ से आया, तो सामान क्यों बताएंगे। कहने बता तुमने मारा क्यों बच्चों को, इसमें सुकुमार बच्चा तुमने मारा, दया नहीं आई। ब्राह्मण ने कहा मैंने किसी को मारा नहीं, तो बचता मिला ही नहीं। बोले कैसे नहीं मिला, तुमने तो भेजा सामान सारा का सारा। बंगाल में उड़ीसा में पति के साथ जो बोलचाल होती है तो आपस में चले, आपस में सुन के वो स्नेह का एक प्रकार का एक वहाँ की चाल है कि सती पत्नी एकाकार हो जाते हैं, तो उन्हें आपस में वहाँ पर सती सती को आत्म कहे तुम कहे। तो मैं उड़ीसा के बात कह रहा था, इसलिए मैं भी उसी तरह से तुम कह रहा था, शायद कोई बात नहीं। तो पंडित जी ने कहा कि हमने मुझे सामान भेजा, सर में हमको कोई लड़का मिला, बात क्या। तो ब्राह्मणी बोली कि बच्चा छोटा था, झूठ बोलने वाला, ये कोई बात है नहीं। और तुमने भेजा नहीं ये बात तो तुम कहते हो, ये भी मैं सच मानते, तुम झूठ बोलते नहीं। और उसके चोट लगी थी और वो हो रहा था, उसने तुम्हारा हुलिया बताया, हमने पूछा कहीं भूल हो गई होगी, कौन से पंडित जी कैसे पंडित जी। तो जो रंग रूप बताया तो ठीक आपका रंग रूप, तो माया तुमने है, किसी को संदेह नहीं लगता है, भूल गए हो या झूठ बोलते हो। उसने कहा अब पंडित जी के माथे में बात है, अरे राम राम राम, ये गीता तो भगवान का स्वरूप है, गीता तो भगवान का मंगल दिख रहा है, दिख रहा है ये भगवान का। और गीता को अंग तक पहुंचाऊंगी तो खूब चोट लगी, रोने लगा ब्राह्मण। हर साल को धोया गया, सिर पे लिखा, उसी को सहीदार लिखा और उसको लिख करके अपने सारे अंगों पर लगा लिया। पुष्कर में भक्त सर्वस्व है, इसलिए कथा भक्तुर जय एक ग्रंथ है उत्कल भाषा में। भक्तुर जय, भक्त का जय, इसके 3 भाग हैं। इसके बहुत से अपने कल्याण में अनुवाद आ चुके हैं तरीकों के, जो यहाँ उत्तर भारत में कई प्रचलित नहीं। तो उसी में कथा तो भगवान युवक से रहा में हम, ये भगवान की प्रतिज्ञा। तो जब कोई अपने साथ से, अपनी कमजोरी से, अपनी दुर्बलता से सर्कित होकर, अपने को असमर्थता कर जब वो सर्वसमर्थ सर्वसुहृद भगवान के सामने रोता है, तो फिर देर नहीं लगती, तुरंत भगवान उसकी रक्षा कर लेते हैं, उससे अपने संरक्षण में ले लेते हैं आगे के लिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, या तो बन जाते हैं परम ज्ञानी या बन जाते हैं भगवान, इसलिए भगवान की आवश्यकता हमको रहती नहीं। भगवान का समझ कि भगवान संभालते नहीं, वो ज्ञानी बना और भगवत्ता तो आती नहीं, ये तो दूर रह जाती है। और हमारे अंदर एक प्रमाद आ जाता है जीवन में, क्योंकि ये भगवान के शरणापन्न नहीं हो सकते। भगवान के शरणापन्न होने के लिए आवश्यकता 2 बात की है।
तो बड़ी सुंदर बात है, ये सब कर सकते हो, सबके काम की बात, कोई मन वश में नहीं होता, एक बात नहीं होता। ये तो बड़ी सीधी बात है कि अपने में दैन्य का विश्वास और भगवान के सौहार्दमय सर्वशक्तिमत्ता में विश्वास, बड़ी सीधी बात। हम अपने को देखें, हम कुछ करने में समर्थ हैं क्या? हम कुछ भी करने में समर्थ हो क्या? बिल्कुल समर्थ नहीं हो, तो खाली बड़े जोर से अहंकार के नशे में बोलते हैं, अभी पागल हो जाए, अभी हाथ फेल हो जाए, अभी लकवा मार जाए, अभी उनके करें। अरे हमारे में है क्या? ये तो वो कमल के पत्ते तो जैसे बहुत सारी नलनी दो लगत जल में तरल देर नहीं लगती, किस बूंद को देते कच्चा घड़ा फूट से क्या देर लगती। ये तो हमारी स्थिति है, तो हम किस बात के मूली हैं, किस बात पर गर्व करें? तो जब अपने आप को असमर्थ पाकर और परम समर्थ सर्वशक्तिमान तुमको अपना स्रोत मानकर हम जब तुमके सामने अपना दैन्य प्रकट कर बैठते हैं, सच्चा बनावटी नहीं, तो भगवान तीन बंधु हैं, वे हमारे दैन्य को देखकर हमारी रक्षा करते हैं। और ये बहुत लोगों का अपने जीवन में अनुभव भी होगा, हो सकता है भी, कि जो भगवान के आश्रित हैं उनको भगवान ने हर तरह से हर जगह बचाया है, और ऐसा बचाया है कि जिसकी कहीं पर कोई तुलना नहीं। बाहर भी भीतर भी, लौकिकता में भी और पारमार्थिकता में भी, दोनों क्षेत्रों में कर्म में एक बाण छोड़ा महाराज, बड़ा तेज बाण था, और उसके नोक पर बैठ के आकर के एक मार अर्जुन का बैरी रहा, अभिमंत्रित करके बाण छोड़ा, और इस प्रकार का बाण की अर्जुन के गले में लगकर गले को छोड़े नहीं, काटता हुआ निकल। अर्जुन को पता नहीं कर्म के सामने रथ है, तो रथ की डोर किसके हाथ में है? योगक्षेम वहां में हम, उधर से बाण छूटा, इधर से भगवान ने मुंह जोड़ दिया, घोड़ों के घुसने टूट गए, रथ के चक्के जमीन में धस गए, सहने में देर लगी, बाण सर्राता हुआ आया और अर्जुन के कीट को जलाता हुआ निकल गया। अर्जुन बच गए, शाह अर्जुन बचे। अगर भगवान न रक्षा करते, योगक्षेम वहां, तो क्या अर्जुन बचते? पर बचे क्यों? अर्जुन ने अपनी रक्षा का भार उन्हें सौंप दिया, सच्चे मन से सुन जाए। तो हम तो बस करिष्ये वचनम तव, तुम्हारे हाथ के यंत्र हैं, तुम जैसे घुमाओ, जो करो, जैसे करो, हमें कुछ पता नहीं, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, करो करवाओ जो तुम्हें जचे हो। तो जहाँ भगवान पर ये जब आस्था होती, जब भगवान पर विश्वास होता, तो हमारे दैन्य को दीन बंधु अतिशील बना लेते हैं। ये बड़ी भारी भगवान की महिमा है। ये महिमा भगवान में तो होती है, कहीं कहीं किसी संत में भी प्रकट होती है। सबका स्वभाव एक नहीं होता, दूसरे की बुरी चीज को ले लेनी और उससे अच्छी बना ली। भगवान का तो ये काम ही है, भगवान का तो काम, जैसे आग सारे पूरे को ले आग बना देती है। आग में आग कूड़ा डालिए, किसी भी कूड़े को आग पूरा रहने देगी क्या? आग तो उस सूर्य को जलाकर अपना रूप दे देगी, आग बना देगी। इसी प्रकार से भगवान में ये एक विलक्षण उनका गुण है, महत्व है। बुरे से बुरे, साथी से तापी, दुख से दुख, जिसका जीवन अनंत काल से अत्यंत घृण्य है, गलित है, नीचा है, तामर पापमय है, वो भी अगर भगवान से कह देता है कि महाराज मैं दूर हूँ, मेरे वश की बात में तुम्हारे शरण है, तुम मुझे बताओ, तो भगवान का दर्द सामने आ जाता, दर्द सामने आता। सुखदेव प्रसन्न आए,
एक बार भी जो भगवान के शरणापन्न होकर तो रोकर भगवान से कह देना, तुम्हारा बुरा भला नीच कामर ताकू पचत तुम्हारा। तो भगवान कहते तो उसको मैं अभय कर देता हूँ, मेरा व्रत है, नहीं देखता उसमें पहले क्या है, नहीं देखता वो कैसा रहा है, नहीं देखता उसके वर्तमान कर्म क्या है, देखता हूँ उसका उसको वर्तमान भाषा क्या है, वो भाषा मन की है। ये नहीं मानना चाहिए कि शुद्ध होने पर भगवान के सामने जा करके कोई श्रवण करे तब भगवान उसका उद्धार करे। अरे रोग मुक्त होने के बाद वैद्य के पास जाने की आवश्यकता क्या? व्यर्थ है वैद्य, रोग है ही नहीं। रोगी क्योंकि सदवैद्य पर विश्वास करके उसके सामने जाकर रोता है कि मेरे रोग का नाश तुम कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, तुम्हारे तो आके तुझे सामर्थ नहीं। तो समर्थ वैद्य अपने विद्या बल से, अपने तपोबल से कहता हम अच्छा कर देंगे, सुन्नत भगवान तुम्हारे सारे रोगों का नाश कर देंगे। हम क्या सर पाते धूमो शिष्यानी तब नाश करो क्या क्षित्रम भोज धर्मात्मा तत्वक्षांति निगच्छति क्षित्रम। सुखी बजाते बजाते जहाँ संकल्प हुआ कामना, भगवान का संकल्प और संकल्प का फल ये दोनों अलग अलग नहीं है। भगवान का संकल्प और संकल्प बता परिणाम ये दोनों साथ साथ कर होते हैं। सही महात्मा ने तो यहाँ तक बड़े सुंदर भाषा में कहा कि भगवान से संकल्प करने की इच्छा जागृत होगी, ये जान से योग माया पहले से सुसिद्ध करके रख देती है। ये भगवान का योग ऐश्वर्य है जिससे उनके संकल्प में और उस संकल्प के फल में क्षण भर का भी व्यवधान न रहे, एक साथ हो जाए। किसी का नाम सत्य संकल्प है। सत्य संकल्प उसका नाम नहीं है जिसका संकल्प आज हो और शुद्धि कल हो, वो भी सत्य संकल्प है। तो सत्य संकल्प का अर्थ यही है कि जो मन में आए वो सत्यमुख है, जो मन में आए सत्यमुख है। सत्य हो जाएगा तो नहीं, मन में आया वो सत्यमुख है। तो भगवान इतने सत्य संकल्प है कि भगवान जब जिसको भगवान अपनाते हैं तो कहते अपना लिया, अपना लेंगे तो अपना लिया। उसी समय तो अपने में बल न हो, अपने में सामर्थ्य न हो तो अपने दैन्य को देख ले, अपने पाप को देख ले, उस पाप से बचने की इच्छा करे, भविष्य में वो पाप न हो उस प्रकार का निश्चय करे। क्या समर्थ है तो समर्थ प्रभु के शरण में चला जाए, उसको साथ रख ले। तो किसी भी मार्ग का यात्री हो भगवान को अगर साथ रखेगा तो का वहन भगवान करेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा था कि किसी भी मार्ग में अंतर की बात नहीं है। भगवान को माने, भगवान को पाने के सभी मार्ग हैं। ये श्लोक का अनुवाद करने में ऐसा लिखा कि वर्तमान वर्तम थे, वर्तमान का अर्थ मार्ग, भगवान के मार्ग में सब चलते अपने अपने ढंग से, तो अपना अपना ढंग। त्रिपुरी नाना पदिशाम निर्णाम एको गम्य, वो प्राप्त करने की वस्तु एक ही है, तत्व एक ही है। वो समुद्र एक ही समुद्र में सब नदियां भारतवर्ष की जाती हैं, परंतु उनकी दिशाएं अलग अलग हैं, उनके मार्ग जुदा जुदा हैं। सीढ़ी सीढ़ी चाल है, रिज कुटिल नाना पदिशाम, मार्गों के अनेक भेद हैं, वस्तु तत्व एक है। सब मार्ग की ओर चले, समुद्र की ओर सीधी सीधा लक्ष्य हो, भगवान की ओर जाए और भगवान के बल को साथ रखे तो योगक्षेम, राह की सारी कठिनाइयों को भगवान दूर कर देंगे और जहाँ जाना है वहां भगवान पहुंचाए देंगे हाथ पकड़कर अपने आप। तो ये दीनों के लिए, पामरों के लिए बड़े भारी आश्वासन की बात है। ऐसे बनो, ऐसे बनो, ऐसे बनो, तब कहीं भगवान की कृपा होगी। तो ऐसी कृपा उन लोगों को मिल नहीं सकती जो असमर्थ हैं, और ऐसी कृपा यदि भगवान के तो समर्थों पर होने वाली कृपा है, दीनों पर तो होने वाली है नहीं। तो भगवान समर्थ बंधु रहे, जिन बंधु रहे नहीं, तो ऐसी बात नहीं।
समर्थ तो अपने आप ही जा सकते हैं, भगवान तो दीन बंधु है, जो अपाहिज है, जो दीन है, जो चल नहीं सकते, जो अपनी मक्खियां आप ही उड़ा सकते। छोटा बच्चा मच्छर आप नहीं उड़ा सकता, अपनी करवट आप नहीं बदल सकते, मन में पड़ा हुआ है, उस मन से अलग आप नहीं हो सकता, धोना तो अलग रहा। पर क्या माँ उसकी उपेक्षा करती है? क्या माँ कभी ऐसी संभावना करती है कि ये बच्चा उठ करके अपने मल को धोकर साफ होकर मेरी गोद में आएगा, तब मैं अपना आंचल पसारेंगे इसके लिए कि तुम मेरी गोद में बेटा आ जाओ? वो मैया तो जब सुन पाती है कि बच्चा सच्ची बैठ गया, उसमें भर गया, तो माँ का स्नेह जो है ये उम्र पड़ता है। माँ वहां पर आजकल की माँ की बात तो जो बहुत पढ़ी लिखी उनकी बात तो दूसरी, हमारी मायों की बात है ये। हमारी माएँ जो थी और हैं अब भी, वो माएँ उस समय दास दासी किसी दाई की बात नहीं देखती, वो तो खुद भागती है, चाहे राजा रानी हो। राजा रानी है तो क्या है, उसके नौकर हजारों होंगे, पर अपने शिशु की सेवा तो वो करेगी खुद, उसका स्नेह धर रहा। हमारे एक कथा आती है बादशाह बीरबल, ऐसे ऐसी बहुत सी बातें रोचक, पर सिद्धांत तो बड़ी अच्छी हुई या नहीं पता नहीं। एक बार बादशाह ने कहा बीरबल से कि देखो भाई, हमको मालूम होता है कि तुम्हारे ईश्वर जो हैं उनमें ताकत वाकत नहीं, कि कहीं बैठे भी अपना काम कर दें। तो बोले क्यों? तो बोले अगर ताकत होती तो अवतार क्यों लेते, उतर के क्यों आते फिर? तो बेहश्त में जहाँ कहीं बैठे हैं स्वर्ग में, वहां बैठे हुए ही सातवें आसमान में, और वहीं से अपना काम कर देते, आते क्यों? और हमारे खुदा ये तो ऐसे हैं कि जो कहीं भी रहे अपनी ताकत सारा काम कर देते हैं। तो तुम्हारे ईश्वर तो शक्ति वाले हैं। तो बीरबल ने कहा अच्छा जहाँ पना कुछ दिनों बाद हम जवाब देंगे इसका सोच करके, क्योंकि तो मन में आ गई, उसमें थोड़ा समय लगने की चीज इस विधि को बनाने में। तो उन्होंने अकबर का छोटा छोटा शहजादा था शाहजहां, छोटा बच्चा, तो बच्चे का वैसे ये इतना ही उसी रंग रूप का वैसा का वैसा ही एक मोम का पुतला बनवाया, ठीक वैसा ही वैसे कपड़े पहना दिए। और रोज शाम को ये जब जमुना के किनारे जाके बादशाह बैठो तो वो शाहजहां बच्चा के पास आके बैठता और बीरबल भी बैठते। तो इन्होंने क्या किया कि उस दिन से दूसरी ऐसी व्यवस्था कर दी कि शाहजहां को तो भेज दिया कि दूसरा खेल देखने को, और शाहजहां के थान पर उनके बच्चों को ला के खड़े से बैठा दिया। बादशाह के मन में तो ये बहम था नहीं, देखा कि वही बच्चा बैठा है, बैठ गए साथ। अब बैठ गए, बातें होंगे इतने में तो पहले से सारी उन्होंने बनी बनाई थी। तो कैसा धक्का लगा उसको बच्चे को कि पानी में गया, जमुना के धार में गिर गया। गिरते बादशाह कूदे कूदे और पूरी भीड़ भी कूदे, वो तो सारी योजना ठीक थी, बच्चे को छत से निकाल रहा दूसरे आदमी। बीरबल ने हाथ जोड़े, तो जहाँ था ना हम लोग सब ताबेदार थे यहाँ पर, हम क्या खिदमत से चूकते इस वक्त? क्या बच्चे को डूबने देते हम शहजादे को? हम निकाल आते, आज क्यों कूदे? तो बादशाह ने कहा कि तुम मालूम होता है तुम्हें कोई अकल नहीं। क्यों? अरे हमारा बच्चा डूबता है, हमसे रहा कैसे जाए? ये तुम जानते हैं कि तुम निकाल लाते, पर हमारा बच्चा जब डूबने लगे तो हम रहे कैसे? हमसे रहा नहीं गया। तो बोले हमारे ईश्वर जो शक्तिमान के साथ ऐसे स्नेह वाले थे, दयालु भी है, उनसे रहा नहीं जाता, इसलिए उतर करके आते हैं खुद और अपने बच्चों को बचाते हैं। हमारे खुदा जो है वो केवल शक्ति वाले नहीं है, पशुओं के भी हैं, दयालु भी हैं, अपने प्रेम करने वाले भी हैं। तो महाराज कहीं कहीं भगवान के शरणापन्न होने पर भगवान की हमारे मल के डरते हैं क्या? भगवान की हमें मैला कुचैला देख कर हमसे नफरत करके घृणा करके हमको क्या करके तबाला वो हम हमारे साथ क्या अच्छा ये कर लेते हैं? भगवान का हमको छोड़ देते हैं
भगवान का ये कह देते हैं कि तुम हमारे नहीं हो, तुम जब साफ होके आओगे, विशुद्ध होकर के आओगे, जब तुम हमारे योग्य बन के आओगे, तब हम तुम्हें अपनाएंगे। तो ऐसे भगवान तो शक्तिमान भले ही हो, तो ऐसे भगवान के हृदय में स्नेह तो है। तो हमारे भगवान जो है, भगवान ने एक बात बड़ी सुंदर कही। ये गीता का एक श्लोक है, आप लोग तो गीता में, हम तो गीता होता जानते नहीं बिल्कुल। सुनाई बात इधर उधर की भानुमति का इनका जोड़ देते हैं तो आता वाता है नहीं। तो गीता में कहा भगवान ने, सूर्य सर्वभूता नाम जातवा नाम शांति मिल सरे अपनी शक्ति बता। यहाँ जो भगवान बोले वो निर्विशेष निर्गुण निराकार निरीह भगवान नहीं बोले, यहाँ तो चर्चा भोक्ता भगवान बोले। सच्ची बात, भोक्ता तो पहले अपने मुंह से ही कह दिया, भोक्ता हम ये गतम सर्वलोक महेश्वरम। और सर्वलोकों का जो महेश्वर हुआ करता हुआ बन नहीं सकता। सर्व महेश्वर तो रहे कैसे? शासन जिसके हाथ में हो, वो अगर निष्क्रिय बैठा रहे तो शासन कर नहीं सकता। वो फिर कहीं जंगल में जा करके अपना दाने पर शासन ले ले। अगर वो लोक महेश्वर है, अगर वो शासक है, तो शासक को क्रिया करनी पड़ेगी, शासक निष्क्रिय नहीं रह सकता। तो यहाँ कर्ता भोक्ता भगवान जो है, तो कर्ता भोक्ता कैसे? सबसे ऊंचे। वो कहते हैं कि जो कुछ भी तुम जिसके लिए खाने को देते हो, यज्ञ, वो सारा का सारा मैं खाता हूँ, मुझको मिलता। और जितने भी संसार में शासक हैं, छोटे बड़े मनुष्य देवता, सब तुम सबका महान ईश्वर में समीश्वराणाम कर्म महेश्वरम सर्वलोक महेश्वरम समस्त लोगों का महान ईश्वर ऐसा मैं। अब महाराज ऐसी बढ़िया बात कहते हैं कि किसी के लिए कोई भी शर्त रखी नहीं। बोले तुम एक जीव हो के नहीं बताओ, काफी बुनियाद में नहीं पूछते। बोले बताओ तुम एक प्राणी हो के नहीं, बोले हम प्राणी तो हैं। बोले पांच, बोले पांच नहीं पूछते हैं, तुम बताओ प्राणी हो नहीं, बोले प्राणी हो। बोले तुम प्राणी हो तो हम तुम्हारे मित्र। सर्वभूतानाम सर्वभूतानाम श्रद्धा दला भक्तानाम मुक्तानाम तो नहीं, सर्वभूतानाम प्राणी मात्र के हम पूर्ण कौन पूर्ण है? जो सबके कर्ता भोक्ता है वो, जो सबके महेश्वर है वो, जो सर्वशक्तिमान है वो, जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वतो चक्षु, जिनसे भूल नहीं होती, जो सब कुछ करने में समर्थ। एक आदमी ऐसा है कि जो हमारा मित्र तो है, तो बेचारा जानता नहीं हमारा भला काहे में, तो बंदर के भांति गले काट देगा। बंदर को सरवा देगी, फिर गला काट के था पठा दे तू। तो एक आदमी हमारा मित्र हो पर उसको ये पता नहीं हो कि इसका किसमें लाभ होगा, तो उसके द्वारा हमारा अनिष्ट हो सकता है। एक आदमी जानता तो है, तो जिसमें करने की ताकत तो नहीं है, वो क्या करेगा? एक आदमी जानता भी है, करने की ताकत भी है, पर भूल जाता, प्रमाद कर जाता है, ये भी नहीं कर सकता। तो ताकत भी है, प्रमाद भी नहीं करता, जानता भी है, पर हमारा मित्र नहीं, तो वो हमारा भला क्यों करने आवे? पर यहाँ भगवान ने पहले आधे श्लोक में इन बातों को सिद्ध किया कि वे भगवान जो हैं और जानने वाले भी हैं। उनकी क्रिया भी यहाँ जो शासक समय ये प्रमाद कितना करता है, तुम प्रमादी हो जाए, भूलने लगे तो शासन चलता नहीं। और इससे सत्ता भी, यदि शक्ति में कमी आ जाए तो विद्रोह हो जाता है, तो नहीं चलता। जीवन का इसके प्रेम में कमी आ जाए तो उसकी प्रजा विद्रोही हो जाती है, नहीं मानते। तो वो सर्वज्ञ भी है, भूल करने वाला नहीं है, सर्वशक्तिमान भी है, और ये होते हुए हमारा अपना है, हमारा सूर्य है। तो भगवान के सौभाग्य पर विश्वास करें, इस सौभाग्य पर विश्वास करके अपने को दीन मान भगवान के चरणों में बिना शर्त के अपने को डाल दें। ये नाथ मत में ये असमर्थता ही योग्यता है। भला ये किसी कार्य की योग्यता न होना, ये शरणागति की योग्यता है। जहाँ की थोड़ा सा काम अपने आप करने लगा
तो जरा संभाल में कमती हो जाएगी। बच्चा जब करवट बदलने लगेगा तो माँ फिर करवट बदलाने का ख्याल नहीं रखेगी, वो काम अपने कर। बच्चा जब हाथ हिला के मच्छी को उड़ा देगा तो फिर माँ मच्छी उड़ा नहीं आए, पर मच्छी भी नहीं उड़ा सकता, हिल भी नहीं सकता, केवल वो सकता। तो उसका सारा काम माँ अपने आप निगाह रख देगी कि कहीं बच्चा रोए भी नहीं और कहीं पड़ा रह जाए किसी गंदगी में तो बीमार हो जाए। यशोदा मैया रक्षा करती थी। तो एक बंदर की पूंछ पकड़ने भागे, अरे बोले बंदर खा जाए। एक बार इन्होंने क्या किया, सेली खेल बड़े नटखट रहे तो बछड़े की पूंछ पकड़ ली, बछड़े की पूंछ पकड़ लिया और बछड़ा डरा तो लटके हुए जा, सीधे सीधे लटके हुए जा। तो मैया चीख पड़ी, अरे दौड़ो दौड़ो, कोई दौड़ो, अरे गिर जाएगा, कहीं पैर की खुरची लग जाएगी, कहीं चोट लग जाएगी। और ये अपना हंसे, ये तो तुम पकड़ के तुम हंसते हुए चले जाओ। और बछड़े को मजा आ गई, ये हाथ ये इन हाथों का स्पर्श हो गया तो ब्रह्म स्पर्श हो गया, सच ब्रह्म स्पर्श सो निहाल हो गया। लेकिन माँ यशोदा के मन में बड़ी चिंता। तो भगवान की चिंता जब माँ करती है तो भगवान हमारी चिंता नहीं करेंगे। तो अपने को दीन मानकर भगवान के चरणों में हम डाल दें तो हमारा सारा काम बन जाए, और वो ऐसा बने कि दूसरा कोई उसे बना नहीं सकता। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है शरणागति और प्रेम के भाव, और इसका कैसेट संख्या है 3।